अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट तब शुरू होता है जब तुम मार्केट को समझना बंद कर देते हो और अपने माइंड को समझना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या तुम मानोगे? 95% ट्रेडर्स हर दिन पैसा खो देते हैं, नॉट बिकॉज उन्हें चार्ट नहीं आता, बट बिकॉज उन्हें अपना सिस्टम फॉलो करना नहीं आता। सोच के देखो, तुम्हारा बिगेस्ट लॉस कब हुआ था? जब रूल तोड़ा था या जब इमोशन जीत गया था? ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट का नहीं, खुद के माइंड का मास्टर बनना पड़ता है। और यही चीज हम इस ऑडियो बुक में सीखने वाले हैं। एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जिसमें तुम्हारा दिमाग और मार्केट दोनों एक रिदम में चल सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल बात समझ लो। अगर तुम्हें ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो तुम्हें नॉलेज और माइंडसेट दोनों पे काम करना होगा। और ये चैनल उसी के लिए बना है जहां हर वीक ऐसे ही डीप ट्रेडिंग माइंडसेट और स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं। इसलिए लाइक करो अगर तुम ट्रेडिंग में सीरियस हो, सब्सक्राइब करो अगर तुम चाहते हो हर वीक नए माइंडसेट के लेसन्स, और कमेंट में लिखो आई विल ट्रस्ट माई सिस्टम, ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये एक्सेप्ट कर ले कि अब तुम इमोशनली स्ट्रांग ट्रेडर बनने वाले हो। रेडी हो? चलो फिर शुरू करते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम जो मार्केट नहीं, तुम्हारे माइंड को जिताता है। ट्रेडिंग में हर बार क्यों हार जाते हो? कभी सोचा है? हर बार सिस्टम बनाते हो, इंडिकेटर लगाते हो, चार्ट सेट करते हो, फिर भी मार्केट तुम्हें हर बार हरा देती है। तुम सोच के ट्रेड करते हो और मार्केट उल्टा मूव कर जाता है। तुम स्टॉप लॉस लगाते हो और प्राइस उससे छू के वापस बढ़ जाता है। तुम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो और कैंडल वापस गिर जाती है। और फिर तुम कहते हो मार्केट मेरे अगेंस्ट है, मुझे समझ नहीं आता मार्केट क्या चाहती है। लेकिन सच क्या है पता है? मार्केट कुछ नहीं चाहती। मार्केट एक मिरर है जो तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारे फियर और तुम्हारे पेशेंस का रिफ्लेक्शन दिखाती है। चैप्टर 2, मार्क डगलस का गोल्डन प्रिंसिपल। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। मतलब, अगर तुम कंसिस्टेंट सोच रखते हो तो तुम्हारा रिजल्ट भी कंसिस्टेंट आएगा, चाहे सिस्टम कोई भी हो। मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन रैंडम नहीं होना चाहिए। लॉस होना गलत नहीं है, इमोशनली रिएक्शन देना गलत है। अगर तुम एक सेटअप फॉलो कर रहे हो और हर बार उसमें रूल चेंज कर रहे हो, तो तुम सिस्टम को नहीं, अपने फियर को फॉलो कर रहे हो। चैप्टर 3, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद। जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है, तुम्हारा माइंड कहता है एग्जिट कर लो वरना और लॉस होगा। फिर जब प्राइस रिवर्स होता है, तुम पछताते हो, काश होल्ड किया होता। यानी हर बार तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें मैनिपुलेट करता है। तुम्हारा सिस्टम कुछ नहीं करता, वो तो बस एक लिखे हुए रूल का सेट है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिस्टम से ज्यादा डिसिप्लिन और डिटैचमेंट चाहिए। डिटैचमेंट मतलब तुम्हारा सिस्टम जीते या हारे, तुम इमोशनली न्यूट्रल रहो। सिर्फ एक ट्रेडर की तरह ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। चैप्टर 4, कैसे बनाएं अपना ट्रेडिंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। चलो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम बनाना सिंपल है, लेकिन उसे फॉलो करना सबसे मुश्किल। स्टेप 1, अपना मार्केट चूज करो। सब जगह मत भागो। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, एक ही फील्ड चुनो। अगर सब जगह फोकस करोगे तो तुम्हारा माइंड हर जगह कंफ्यूज रहेगा। स्टेप 2, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो। स्कैल्पर हो तो 1 मिनट टू 5 मिनट, डे ट्रेडर हो तो 115 मिनट टू 1 आवर, स्विंग ट्रेडर हो तो 1 डे टू 4 आवर। एक ही टाइम फ्रेम पे माइंड ट्रेन करो। स्टेप 3, एंट्री एंड एग्जिट रूल्स लिखो। एग्जाम्पल, ट्रेंड डायरेक्शन इक्वल टू हायर हाई और हायर लो। एंट्री इक्वल टू कैंडल क्लोज आफ्टर ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस इक्वल टू लास्ट स्विंग लो। टारगेट इक्वल टू 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट रूल। हर ट्रेड में मैक्सिमम 2% रिस्क। एक दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं। यह तुम्हारे सिस्टम का बैकबोन है। स्टेप 5, जर्नल लिखो। हर ट्रेड के बाद लिखो, क्यों एंट्री ली, क्या इमोशन था, क्या रिजल्ट मिला। यह लिखना बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हें इंप्रूव करता है। स्टेप 6, वीकली रिव्यू। हर संडे सिस्टम चेक करो, क्या रूल फॉलो हुआ, क्या इमोशंस बीच में आए,
ट्रेडिंग एक रिफ्लेक्शन है, जो तुम लिखते हो वही दिखाता है। चैप्टर 5, सिस्टम को फॉलो करने का साइंस। सिस्टम फॉलो करना एक हैबिट नहीं, एक न्यूरल पैटर्न है। तुम्हारा ब्रेन हर बार पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। जब तुम बार बार सेम रूल फॉलो करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर तुम हर बार रूल तोड़ते हो तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज होता है और फियर एक्टिवेट हो जाता है। मार्क डगलस लिखते हैं, यू मस्ट लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तुम्हारा सिस्टम 100% नहीं जीतेगा, लेकिन अगर तुम 100 ट्रेड में कंसिस्टेंट रहे तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में आएगी। ट्रेडिंग में पैसा एक ट्रेड से नहीं, सीरीज ऑफ ट्रेड से बनता है। चैप्टर 6, सिस्टम पे विश्वास बनाना। एक ट्रेडर का रियल ग्रोथ तब होता है जब वो अपने सिस्टम को टेस्ट करके उस पे फेथ बनाता है। बैक टेस्ट करो, 100 ट्रेड्स लिखो, कितने विन हुए, कितने लॉस। अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो वो सिस्टम तुम्हारा है। फिर उस सिस्टम को लाइव यूज करो। लॉस होने पर भी रूल मत तोड़ो, क्योंकि हर एज शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी में काम करता है। फेथ बिना डेटा के ब्लाइंड बिलीफ है, और डेटा बिना बिलीफ के सिर्फ डाउट। सिस्टम पे विश्वास तभी बनेगा जब तुम अपने दिमाग को लॉजिक से फीड करोगे, इमोशन से नहीं। चैप्टर 7, इमोशन से डील करना, द रियल बैटल। ट्रेडिंग में तुम्हारे दुश्मन फियर ऑफ लूजिंग, ग्रीड ऑफ मोर प्रॉफिट, रिवेंज आफ्टर लॉस, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विन। इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं, ऑब्जर्व करना सीखो। मार्क डगलस कहते हैं, व्हेन यू एक्सेप्ट द रिस्क यू एलिमिनेट द फियर। यानी जब तुम पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉस हो सकता है तो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स रहता है, और जब दिमाग काम है तो तुम्हारा डिसीजन लॉजिकल होता है। इमोशन फ्री ट्रेडिंग कोई रोबोट वाली ट्रेडिंग नहीं होती, वो अवेयरनेस वाली ट्रेडिंग होती है। चैप्टर 8, डेली ट्रेडिंग रूटीन, डिसिप्लिन का फ्रेमवर्क। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का रूटीन कभी रैंडम नहीं होता। तुम्हारा भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मॉर्निंग, चार्ट चेक करो, सिर्फ अपना सेटअप, कोई इंपल्सिव ट्रेड नहीं। विजुअलाइज करो काम माइंड के साथ। ड्यूरिंग ट्रेडिंग, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं। रूल ब्रेक करने का फाइन 0.5%, सेल्फ पनिशमेंट रूल। हर ट्रेड नोट करो। इवनिंग, जर्नल अपडेट करो, इमोशन लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो कि आज मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया। यह रिचुअल तुम्हारा ट्रेडिंग मसल स्ट्रॉन्ग करता है। चैप्टर 9, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारा एज है। मार्केट में हर इंसान सेम चार्ट देखता है, फिर भी रिजल्ट अलग होता है, क्योंकि हर दिमाग अलग सोचता है। जो ट्रेडर पेशेंस से वेट करता है वो हर बार जीतता है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, द ओनली थिंग यू कंट्रोल इज योर सेल्फ। तुम्हारा सिस्टम एक मैप है, मार्केट एक जंगल है, और तुम्हारा माइंडसेट एक कंपस। मैप और कंपस दोनों चाहिए, वरना तुम गुम हो जाओगे। चैप्टर 10, एंडिंग मोटिवेशन, पार्ट 1 का क्लोज। ट्रेडिंग का असली गेम ना चार्ट्स में है, ना कैंडल्स में, वो सिर्फ एक चीज में है, तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारा विश्वास। सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन जब तुम अपने रूल के साथ एक हो जाते हो तब तुम ट्रेडिंग में जोन में चले जाते हो, जहां फियर नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है। यही मार्क डगलस का मैजिक है, और यही माइंडसेट एक ट्रेडर को विनर बनाता है। अगर तुम्हें यह पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करो, ताकि मैं पार्ट 2 ले आऊं, जिसमें हम बनाएंगे एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग डिसिप्लिन सिस्टम और सीखेंगे कैसे हर दिन अपने रूल्स पे टिक के रहना है। और कमेंट में लिखो, मैं अपने सिस्टम पे विश्वास करता हूं, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है। सिस्टम बनाना कोई बड़ी बात नहीं। हर ट्रेडर अपने नोटबुक में लिखता है एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। लेकिन जब मार्केट लाइव होता है और कैंडल तेजी से मूव करती है, तब लिखा हुआ रूल याद नहीं रहता। उस वक्त ट्रेडर सिस्टम नहीं, इमोशन फॉलो करता है, और वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ एक प्लान नहीं, वो एक कमिटमेंट है अपने खुद के रूल के साथ। लेकिन कमिटमेंट तभी स्ट्रांग होता है जब तुम्हारा माइंड उसके लिए ट्रेन्ड हो। मार्क डगलस कहते हैं, यू कांट बी कंसिस्टेंट अंटिल यू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब तुम्हारा माइंड नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है, वो हर बार जीत चाहता है।
लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, सर्टेनिटी पे नहीं। तो डिसिप्लिन का मतलब है अनसर्टेनिटी के बीच भी काम रहना, और काम तभी रह सकते हो जब तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारा माइंड सिंक में हो। चैप्टर 2, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का साइकोलॉजी। हर ट्रेडर के अंदर 3 माइंड लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसमें तुम चार्ट देखते हो, एंट्री प्लान करते हो। सबकॉन्शियस माइंड, जहां तुम्हारे बिलीफ, फियर और हैबिट स्टोर होते हैं। इमोशनल माइंड, जो इंपल्सिव डिसीजन लेता है जब प्राइस तुम्हारे फेवर में या अगेंस्ट जाता है। सिस्टम फॉलो करना एक साइकोलॉजिकल बैटल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है बस एक और ट्रेड ले लो, अब जरूर जीत जाओगे, या कभी कहता है पिछली बार लॉस हुआ था, अब मत लेना। डिसिप्लिन का मतलब है ये दोनों आवाज सुनो, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ अपने रूल के हिसाब से करो। यानी डिसिप्लिन एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। चैप्टर 3, 5 मिनट डेली माइंड कंट्रोल एक्सरसाइज। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक 5 मिनट का रिचुअल करो जो तुम्हारा माइंड स्टेबल करेगा। स्टेप 1, डीप ब्रीदिंग 1 मिनट। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, माइंड को काम करो। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन 1 मिनट। इमेजिन करो तुम कामली चार्ट देख रहे हो, सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड ले रहे हो और इमोशंस पे कंट्रोल है। स्टेप 3, अफर्मेशन 1 मिनट। रिपीट करो, मैं अपने सिस्टम पर विश्वास करता हूं, मैं इमोशन से नहीं रूल से ट्रेडिंग करता हूं। स्टेप 4, इंटेंशन सेटिंग 1 मिनट। आज का गोल लिखो, सिर्फ 2 ट्रेड, रूल ब्रेक नहीं। स्टेप 5, डिटैचमेंट 1 मिनट। याद दिलाओ अपने आप को, लॉस और प्रॉफिट दोनों लर्निंग है। ये 5 मिनट का प्रैक्टिस तुम्हारा इमोशनल टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। जितना काम माइंड उतना स्टेबल ट्रेडिंग। चैप्टर 4, रूल ब्रेकिंग पेनल्टी सिस्टम। अगर तुम्हारा सिस्टम रूल ब्रेक करता है तो तुम्हें अपने आप को पनिश करना होगा। क्यों? क्योंकि बिना पेन के ब्रेन चेंज नहीं होता। सिंपल रूल, हर बार रूल तोड़ोगे 100 रुपये फाइन अपने जर्नल में लिखो। 5 बार रूल तोड़ा, 1 दिन नो ट्रेडिंग। ये छोटी सी पेनल्टी तुम्हारे दिमाग को एक मैसेज देगी दैट रूल तोड़ना लॉस से भी महंगा है। और जब ब्रेन ये समझता है तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल डेवलप करता है। मार्क डगलस लिखते हैं, यू डोंट ब्रेक योर रूल्स व्हेन यू ट्रूली बिलीव इन देम। चैप्टर 5, पॉज बिफोर ट्रेड टेक्निक। जब भी ट्रेड लेना हो 5 सेकंड का पॉज लो, कैंडल देखो, माइंड चेक करो, काम हो या एक्साइटेड। क्वेश्चन पूछो, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम का पार्ट है? अगर आंसर यस तो एग्जीक्यूट करो, अगर नो तो छोड़ो। बस इतना सिंपल पॉज तुम्हें इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचा सकता है। ट्रेडिंग में जीत वही करता है जो हर डिसीजन के बीच स्पेस रखता है। वो स्पेस ही तुम्हारा कंट्रोल जोन है। चैप्टर 6, जर्नलिंग, तुम्हारा दर्पण। जर्नल लिखना बोरिंग लगता है? तो याद रखो, जो ट्रेडर लिखता है वो ट्रेडर सोचता भी क्लियर करता है। जर्नल लिखने से तुम्हारे पैटर्न समझ आते हैं, जैसे तुम कब इंपल्सिव ट्रेड लेते हो, कौन से टाइम में सबसे ज्यादा गलती होती है, क्या तुम लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करते हो। एक स्ट्रॉन्ग जर्नल में 3 चीजें लिखो, एंट्री और एग्जिट रीजन, इमोशन बिफोर एंड आफ्टर ट्रेड, क्या रूल फॉलो हुआ या तोड़ा। हर हफ्ते उस जर्नल को पढ़ो, तुम्हारा दिमाग अपने ही गलतियों का प्रूफ देखेगा और तभी वो बदलेगा। चैप्टर 7, माइंडसेट शिफ्ट, ट्रेडर से सिस्टम थिंकर तक। सिस्टम थिंकर एक अलग ही सोच रखता है। वो हर ट्रेड को एक डेटा पॉइंट समझता है, ना कि विन या लॉस। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। सिस्टम थिंकर सोचता है, मेरा काम प्रिडिक्ट करना नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तुम्हारा फोकस रिजल्ट नहीं, प्रोसेस होना चाहिए। जब तुम प्रोसेस पे फोकस करते हो तो तुम इमोशंस से फ्री हो जाते हो, और जब इमोशंस फ्री तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं। चैप्टर 8, लूजिंग ट्रेड को हैंडल करने की आर्ट। लॉस से डर सबको लगता है, लेकिन लूजिंग ट्रेड का मतलब फेलियर नहीं होता। लॉस सिर्फ एक फीस है जो तुम मार्केट से सीखने के लिए देते हो। अगर तुम्हारा सिस्टम करेक्ट है तो लॉस टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम्हारा इमोशन डोमिनेट करता है तो लॉस परमानेंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब लॉस हो तो ये सोचना कि मैंने रूल फॉलो किया, अगर हां तो ये ट्रेड परफेक्ट था, चाहे लॉस हुआ या प्रॉफिट। ये सोच तुम्हें डिटैचमेंट सिखाएगी। लॉस के बाद काम रहना एक स्किल है, और वो स्किल सिस्टम के साथ आती है। चैप्टर 9, द ट्रेडिंग जोन स्टेट।
ट्रेडिंग जोन वो स्टेट है जहां तुम्हारा माइंड साइलेंस में होता है। कोई फियर नहीं, कोई ग्रीड नहीं। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, एग्जीक्यूशन। मार्क डगलस ने कहा था, इन द जोन यू एक्ट विदाउट हेजिटेशन, फियर और रिग्रेट। जोन में पहुंचने के लिए तुम्हें चाहिए क्लियर रूल, इमोशनल न्यूट्रलिटी, 100+ ट्रेड्स का डेटा कॉन्फिडेंस। जोन एक दिन में नहीं मिलता, वो डेली कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है। एक दिन तुम देखोगे मार्केट चल रहा है, तुम कामली ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और तुम्हारा माइंड बिल्कुल साइलेंस में है। वो मोमेंट, वही जोन है। चैप्टर 10, नाइट रिफ्लेक्शन रिचुअल। ट्रेडिंग डे के एंड में सिर्फ 10 मिनट दो रिफ्लेक्शन के लिए। क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया? क्या मैंने इंपल्सिव ट्रेड लिया? क्या मैंने अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया? क्या मैंने ग्रैटिट्यूड फील किया सिस्टम के लिए? अगर हां, तो अपने जर्नल में लिखो, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहा हूं। यह लिखना तुम्हारे सबकॉन्शियस को रीइंफोर्स करता है। ग्रेजुअली तुम्हारा दिमाग हर दिन और स्ट्रांग होता जाएगा। चैप्टर 11, सिस्टम पे टिकने का फॉर्मूला। सिस्टम प्लस डिसिप्लिन प्लस माइंडसेट इक्वल टू सक्सेस। सिस्टम, रूल लिखो और टेस्ट करो। डिसिप्लिन, इमोशन के बावजूद रूल फॉलो करो। माइंडसेट, प्रोबेबिलिटी और पेशेंस डेवलप करो। ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। हर ट्रेडर एक मैराथन में है, ना कि 100 मीटर रेस में। जो सिस्टम पे टिके रहता है वो हर बार जीतता है, क्योंकि मार्केट हर दिन बदलती है, लेकिन उसका डिसिप्लिन कांस्टेंट रहता है। चैप्टर 12, पार्ट 2, एंडिंग मोटिवेशन। ट्रेडिंग में हर बार मार्केट को ब्लेम करना आसान है, पर खुद को बदलना मुश्किल। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को सिस्टम के रूल पे कंट्रोल कर लेते हो, तब तुम्हारा हर ट्रेड एक काम डिसीजन बन जाता है। तुम मार्केट के स्लेव नहीं रहते, तुम अपने सिस्टम के मास्टर बन जाते हो। और वहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग के जोन की जर्नी। अगर ये ऑडियो बुक का पार्ट 2 तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, ताकि और ट्रेडर्स भी सिस्टम फॉलोइंग सीख सकें। सब्सक्राइब करो अगर तुम चाहते हो पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे माइंड रीप्रोग्रामिंग, अपने ट्रेडिंग बिलीफ्स को कैसे रीसेट करें। और कमेंट में लिखो, मैं अपने सिस्टम का मास्टर हूं, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस बात को सच मान लेता है।